4 साल तक प्रिया और उसके हस्बैंड ने सिर्फ एक डिसीजन लेने में डिले किया और वो था प्रेगनेंसी का डिसीजन। करियर, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, हेल्थ सब सेट कर लिया था, बट अब जब 38 की एज में ट्राई करना स्टार्ट किया तो एक के बाद एक प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा। रिपोर्ट्स तो सब ठीक थी, लेकिन एग रिजर्व कम हो चुका था। फिर उन्होंने आईवीएफ के बारे में सोचा और आज 39 इयर्स की एज में प्रिया एक हेल्दी प्रेगनेंसी कैरी कर रही है आईवीएफ की मदद से और सही टाइम पर लिए हुए डिसीजन से। अगर आप भी ऐसा सोच रहे हैं तो आज के वीडियो में हम कवर करने वाले हैं एज और आईवीएफ का क्या रिलेशन है। 35 की एज के बाद क्या आईवीएफ के ऑप्शंस आपके लिए होने चाहिए। डिलेड एज में अगर हम 40 के बाद प्रेगनेंसी प्लान करते हैं तो भी आपके लिए क्या बेटर ऑप्शंस अवेलेबल हैं। हाय, मेरा नाम है डॉक्टर शिखा टंडन, OBGYN एंड इनफर्टिलिटी एक्सपर्ट फॉर लास्ट 11 इयर्स और मेरे साथ कई हजारों कपल्स ने सक्सेसफुली अपनी फर्टिलिटी जर्नी को कंप्लीट किया है। अगर आप भी मुझसे कोई अपना सवाल पूछना चाहते हो तो नीचे कमेंट्स में जरूर पूछिए, मैं खुद पर्सनली उसको जवाब दूंगी। सबसे पहले समझते हैं एज की हिसाब से फर्टिलिटी विंडो क्या होती है। अगर साइंटिफिकली इस बात को समझे तो एक औरत की फर्टिलिटी विंडो बेस्ट होती है 20, 25, 30 की एज तक एक लेडी की बेस्ट फर्टिलिटी विंडो मानी जाती है। इस समय में उनके एग्स की क्वालिटी, क्वांटिटी, एम्ब्रियो फॉर्मेशन सब कुछ बहुत अच्छा होता है और एम्ब्रियोज के इम्प्लांट होने के भी चांसेस बहुत हाई होते हैं। तो क्या हर केस आफ्टर 30 या 35 को आईवीएफ की जरूरत है? ऐसा नहीं है। 35 के बाद एग की क्वांटिटी जब कम होती है तो आपके ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट्स में AMH की वैल्यू कम दिखाई देती है और एग की क्वालिटी जब अफेक्ट होती है तो क्रोमोसोमल एरर्स के भी चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। इसके साथ ही साथ एम्ब्रियो फॉर्मेशन और फर्टिलाइजेशन के चांसेस भी थोड़े कम हो जाते हैं आफ्टर 35 प्लस मिसकैरेज के चांसेस भी इंक्रीज हो जाते हैं आफ्टर 35 क्योंकि क्रोमोसोमल एरर्स के चांसेस इंक्रीज हो चुके होते हैं। तो क्या 35 के बाद आईवीएफ सक्सेसफुल नहीं हो सकता? ऐसा नहीं है। 35 के बाद भी आईवीएफ सक्सेसफुल हो सकता है। आईवीएफ कराने की मैक्सिमम एज क्या होती है? अकॉर्डिंग टू इंडियन लॉ आईवीएफ कराने की मैक्सिमम एज महिला की उम्र 50 साल तक और पुरुष की उम्र 55 साल तक वैलिड है। अगर हम फर्टिलिटी की सक्सेस रेट या आईवीएफ की सक्सेस रेट को अकॉर्डिंग टू एज अगर हम कंपेयर करते हैं तो अंडर 35 आईवीएफ के सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत ज्यादा हाई होते हैं। 35 to 40 मॉडरेट सक्सेस रेट होती है एंड प्लानिंग की जरूरत होती है। 40 इयर्स के बाद में अगर हम आईवीएफ प्लान करते हैं तो सक्सेस रेट भी थोड़ी सी कम हो जाती है, प्लस इसमें डोनर एग्स की भी जरूरत पड़ने के चांसेस अधिक होते हैं। 45 प्लस की एज में अगर हम आईवीएफ प्लान करते हैं तो डोनर एग्स में जाने की जरूरत काफी ज्यादा पड़ सकती है। इसी तरह एज रिलेटेड फर्टिलिटी मेल पार्टनर के लिए भी अफेक्ट करती है। डेफिनेटली अगर आप बेटर सक्सेस रेट चाहते हैं आईवीएफ के ट्रीटमेंट में तो एज अर्ली एज पॉसिबल अपनी एज पे स्टार्ट करें। अब समझते हैं कि ओल्डर एज की फीमेल्स अगर आईवीएफ का ऑप्शन चूज करना चाहती हैं तो उनके लिए क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अब टेक्नोलॉजी बहुत डेवलप हो चुकी है और आईवीएफ के सक्सेस रेट्स भी काफी इम्प्रूव हो चुके हैं। अगर एल्डर एज के अंदर कोई फीमेल आईवीएफ प्लान करना चाहती हैं तो टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग मदद लेकर के हम आपके सक्सेस रेट को इम्प्रूव कर सकते हैं। जैसे कि अगर जरूरत पड़े तो आप डोनर एग्स को ऑप्ट कर सकते हैं, इससे आपकी सक्सेस रेट इम्प्रूव हो जाती है। सेकेंड मेथड हो सकता है अगर हम मिनिमल स्टिमुलेशन प्रोटोकॉल्स यूज करें तो आपके अपने एग्स भी प्रोड्यूस किए जा सकते हैं और उससे भी आईवीएफ सक्सेस रेट इम्प्रूव की जा सकती है। बट एल्डरली एज में क्योंकि क्रोमोसोमल एरर्स होने के चांसेस अधिक होते हैं, ऐसे में PGTA
यानी प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक टेस्टिंग की मदद से हम इन एम्ब्रियोज के क्रोमोसोम्स को चेक कर सकते हैं और हेल्दी एम्ब्रियोज को आपके यूट्रस में ट्रांसफर करके सक्सेस रेट को इम्प्रूव किया जा सकता है। इसके अलावा एक और ऑप्शन हो सकता है आपके लिए एम्ब्रियो फ्रीजिंग। एम्ब्रियो फ्रीजिंग में एम्ब्रियोज को आप अपनी यंग एज के अंदर ही अगर प्रिजर्व करके रख देते हैं एंड देन एट अ लेटर एज इफ यू वांट टू प्लान योर प्रेगनेंसी, तब आप इन एम्ब्रियोज को ट्रांसफर करते हैं तो डेफिनेटली इससे भी आपकी सक्सेस रेट इम्प्रूव की जा सकती है। और हम समझेंगे सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट को, आईवीएफ केवल एक मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं है, कुछ और भी इसके लिए जरूरी है। आईवीएफ के लिए सिर्फ एज नहीं, रेडीनेस भी होना जरूरी है। कई बार कपल्स इसलिए प्रेगनेंसी को डिले करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अभी हम सेटल्ड नहीं है, प्रेगनेंसी के लिए प्रिपेयर्ड नहीं है। अगर आप भी उस सिचुएशन में हैं तो आप एम्ब्रियो फ्रीजिंग या एग फ्रीजिंग का ऑप्शन यूज कर सकते हैं, जिससे आप प्रेगनेंसी के प्लान को डिले कर पाएंगे प्लस अपनी फर्टिलिटी को भी मेंटेन कर पाएंगे। इसके अलावा अगर आपकी एज 35 प्लस ऑलरेडी हो चुकी है तो सबसे पहले अपने टेस्ट करवाइए ताकि आप अपनी प्रेजेंट सिचुएशन को और बेहतर समझ सकें। और अगर आप आईवीएफ के बारे में और डिटेल में समझना चाहते हैं तो मेरे इस वीडियो को फॉलो करिए। इस वीडियो में हमने डिटेल में आईवीएफ के प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन किया है।